करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ का व्रत विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और रात को चांद देखकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा रानी वीरावती की है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था, जो बहुत सुंदर, सुशील और सबकी प्यारी थी। जब वीरावती का विवाह हुआ था तो ससुराल में उसका बहुत आदर सम्मान हुआ। विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ आया तो मायके जाने की अनुमति मिली। वह अपने माता पिता के घर व्रत रखने के लिए पहुंची। उसके सूर्योदय से पहले भोजन और जल का त्याग कर दिया और पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत प्रारंभ किया। दिन भर बिना जल और अन्न के रहने के कारण शाम तक उसे बहुत भूख और प्यास लगने लगी। वह बेहोश हो गई और यह देखकर उसके सातों भाइयों को अपनी बहन की हालत पर दया आ गई। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बहन इतनी तकलीफ सहे। भाइयों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने एक पेड़ पर दीपक जला छल से कहा कि बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर व्रत खोल लो। वीरावती ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और चांद समझ कर दीपक को देखकर व्रत तोड़ दिया। फिर भोजन कर लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसी समय उसके पति बीमार पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ ही देर में संदेश आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरावती यह सुनकर बहुत दुखी हुई और फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने पति के शव के पास बैठी प्रायश्चित करने लगी। तभी देवी प्रकट हुई और देवी ने कहा, तूने छल से व्रत तोड़ा है, इसलिए तेरे पति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिला है। परंतु यदि तू पूरे वर्ष करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करेगी तो तेरे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। वीरावती ने यह व्रत पुनः पूरे नियम और श्रद्धा से किया। अगले वर्ष जब करवा चौथ का व्रत आया, उसने विधि विधान से निर्जला व्रत रखा और देवी की पूजा की। उसकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर देवी ने उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। तब से यह व्रत पति की दीर्घायु के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।